जय हिंद। आज हमने वीडियो का अपने जो टाइटल एवं टॉपिक रखा है वो है द रियल हीरोज़ ऑफ इंडिया, भारतवर्ष के महानायक, जिसमें हम भगवान गौतम बुद्ध की चर्चा करेंगे एवं उनकी कहानी को आप तक पहुंचाएंगे। कहानी शुरू करने से हम पहले बोलना चाहेंगे कि रियल हीरो जो हैं हमारे देश के, वो नहीं है जिन्हें हम फिल्मों में देखते हैं। वो तो महज एक एक्टर है जो कि पैसे के लिए अभिनय करते हैं। हमारे देश के जो रियल हीरो हैं वो इन जैसे लोग हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन समाज के लिए एवं समाज कल्याण के लिए समर्पित किया। तो चलिए हम आते हैं इनकी कहानी के ऊपर, कैसे ये सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बने और इनके जीवन में क्या क्या कठिनाई आई और इन्होंने कैसे उनका सामना किया। तो इनका जन्म जो है आज से लगभग 2500 साल पहले यानी 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, जो कि आज की जगह है नेपाल का लुम्बिनी। उस समय वह भारतवर्ष का हिस्सा था। तो इनके जो पिता थे उनका नाम था सिद्धोधन, जो कि शाक्य कुल के थे एवं वह राजा थे लुम्बिनी के, जो कि कपिलवस्तु से अपना शासन चलाते थे। तो इनके जन्म के बारे में कहानी प्रचलित है, जो इनके माता ने अपने स्वप्न में देखा था कि एक सफ़ेद हाथी आता है आकाश से और उनकी परिक्रमा करके उनके गर्भ में समा जाता है और उसके ठीक 10 महीने पश्चात उनकी माता सिद्धार्थ को जन्म देती हैं। और जन्म के पश्चात 7वें दिन उनकी माता का निधन हो जाता है, सिद्धार्थ की माता का। और सिद्धार्थ का जो पालन पोषण का दायित्व है उनकी मौसी प्रजापति गौतमी करती हैं। तो जन्म के बाद उनके राजमहल में एक मुनि आते हैं, असित मुनि। तो वो बालक सिद्धार्थ को अपनी गोद में उठाते हैं और वो रोने लगते हैं। तो जो राजा थे उनके पिता सिद्धोधन और उनके मंत्री थे, तो उन्होंने पूछा कि मुनिवर आप रो क्यों रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि यह बच्चा जो है आपका, पहले तो उन्होंने पूछा कि भाई आप रो क्यों रहे हैं, कोई समस्या है क्या बच्चे को, या कुछ इसके साथ अनहोनी होने वाली है। तो असित मुनि ने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, यह बच्चा जो है आगे चलकर बुद्ध बनेगा एवं बुद्धत्व को प्राप्त करेगा। तो उनके मंत्री ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि यह बुद्धि का धनी होगा, बुद्ध बनेगा, परंतु आप रो क्यों रहे हैं। तो मुनि ने कहा कि तुम समझ नहीं रहे हो, मैं रो इसलिए रहा हूँ क्योंकि जब यह बालक बुद्ध बनेगा तो मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा। लेकिन जो असित मुनि ने इस तरह की बात की तो राजा और उनके मंत्री को यह बात ठीक समझ में नहीं आई। तो बाद में उनके पिता सिद्धोधन ने ब्राह्मणों के एक दल को बुलवाया, जो कि ज्योतिष विज्ञान के बहुत ही बड़े विद्वान थे। 8 ब्राह्मणों का दल था। तो उन्होंने जब भविष्यवाणी करवाई बालक सिद्धार्थ की, तो जो पहला ब्राह्मण है जिसने भविष्यवाणी की, वह बोला कि अगर यह बालक महल में टिका रहा तो यह बहुत ही बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, पूरे भूखंड पर इसका कब्जा होगा, यह अपनी तलवार की नोक से पूरी धरा को नाप लेगा, यह बहुत ही बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, पूरे भारतवर्ष का छत्र इसके छत्रों तले होगा, राज्य जो है इसके छत्र के तले होगा, यानी यह पूरे भारतवर्ष और आसपास के राज्यों को भी अपने काबू में कर लेगा, बहुत ही बड़ा सम्राट बनेगा। किंतु अगर यह बच्चा घर छोड़कर सन्यासी बना, घर त्याग कर दिया, तो यह बहुत ही बड़ा धर्म प्रवर्तक एवं अरिहंत होगा, यह बुद्धत्व को प्राप्त करेगा। बाकी जो और ब्राह्मण थे उन्होंने भी जब अपनी ज्योतिष गणना की और भविष्यवाणी की, तो उन्होंने भी यही कहा कि इस बालक की 2 गतियां हैं, या तो यह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, बहुत ही बड़ा और बहुत ही प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या यह बुद्धत्व का प्राप्त करेगा, एक नए धर्म की शुरुआत करेगा। लेकिन वहाँ पे बैठा जो 8वां ब्राह्मण था, जो कि आयु में सबसे छोटा था उनसे, तो वह कहा कि नहीं, इस बालक की केवल एक ही गति है और वह यह है कि यह सन्यासी बनेगा, महल की सुख सुविधाएं, सुंदर बालाओं का मोह,
महल का लोभ इसे रोक नहीं पाएगा। यह गृह त्याग अवश्य करेगा और यह सन्यासी बनेगा और यह बहुत बड़ा अरिहंत होगा, बुद्धत्व को प्राप्त करेगा। बाकी जितने ही ब्राह्मणों ने इसकी 2 गतियाँ बताई हैं वह सही नहीं है। मैं इस बात को इनको चुनौती देता हूँ। इसके बाद वह सभी ब्राह्मण वहाँ से चले गए, किंतु राजा बहुत चिंतित थे। वह नहीं चाहते थे कि उनका लड़का एक सन्यासी बने, दर दर जाके भिक्षा मांगे, क्योंकि वह एक राजा थे। तो उन्होंने महल में सारी सुख सुविधाओं का इंतजाम करवाया। उनके लिए 3 महल बनवाए, वर्षा ऋतु के लिए अलग महल, ग्रीष्म ऋतु के लिए अलग महल एवं सर्दी के लिए अलग महल, जिसकी चर्चा आगे चलकर सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध ने ही की थी। उनके सुख सुविधाओं की अत्यंत अधिक व्यवस्था करवाई गई। महल से ऐसी सभी चीज़ों को दूर कर दिया गया जिनसे दुख का आभास हो सके। किसी भी वृद्ध को महल में नहीं रहने दिया गया, उन्हें दूर कर दिया गया। अब इस प्रकार सिद्धार्थ का लालन पालन हुआ। उनके कक्ष में, उनके रंगशाला में अनेकों सुंदर बालाएं, स्त्रियां थीं। अब वह अपने सुख सुविधा में इस तरह से मग्न हो गए थे सिद्धार्थ की उनके पिता की चिंताएं कम होने लगी। उन्हें लगा कि नहीं, अब यह सन्यासी नहीं बनेगा, यह राजा ही बनेगा। और 16 साल के जब हुए सिद्धार्थ, तो उनका विवाह यशोधरा से करवा दिया गया। और वह यशोधरा के प्रेम में एकदम इस तरह से डूब गए थे कि सिद्धोधन चिंता मुक्त ही हो चले थे। किंतु एक दिन उन्होंने इच्छा प्रकट की कि मुझे नगर भ्रमण के लिए जाना है। अब फिर से उनके पिता चिंतित हो गए, किंतु वह इस बात को टाल भी नहीं सके और उन्होंने अपने मंत्री एवं सैनिकों को आदेश दिया कि नगर के मार्ग पर ऐसी सभी चीज़ों को दूर कर दिया जाए जिससे दुख का आभास हो। ऐसी सारी चीज़ों को दूर कर दिया जाए और एकदम सही माहौल कर दिया जाए नगर के सभी रास्तों पर, जिससे इन्हें किसी भी तरह का महल से अलग दुनिया वहाँ पे न दिखे। तो जो सिद्धार्थ हैं वह अपने मित्र छंदक और उनका जो घोड़ा था कंतक, उनके साथ नगर भ्रमण के लिए निकले। राजा ने हालांकि अपनी ओर से पूरी व्यवस्था कर रखी थी, किंतु उन्हें मार्ग पर एक वृद्ध व्यक्ति दिख ही गया। अब सिद्धार्थ ने कभी भी ऐसे वृद्ध व्यक्ति को नहीं देखा था, क्योंकि उन्हें महल में ऐसे दृश्य देखने को मिले ही नहीं थे। तो जब उन्होंने वृद्ध व्यक्ति को देखा तो उन्होंने अपने मित्र छंदक से पूछा कि यह किस प्रकार का व्यक्ति है, इसका शरीर इस तरह से, इसकी चमड़ी सिकुड़ी क्यों है, इसकी त्वचा, और यह ऐसे झुक के दंड के सहारे क्यों चल रहा है। दंड का अर्थ है यहाँ से डंडा या लाठी से। तो उनके जो मित्र या सारथी थे छंदक, उसने कहा कि प्रभु यह जो है तो यह वृद्ध व्यक्ति है और बीमार भी है, इसलिए ये इस तरह से चल रहा है और इसलिए इसका शरीर इतना दुर्बल हो चुका है। तो जो सिद्धार्थ थे उन्हें वृद्ध व्यक्ति के बारे में और बीमारी या रोगों के बारे में पता ही नहीं था। तो उन्होंने पूछा कि यह वृद्ध क्या होता है। तो छंदक ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति जो जन्म लेता है उसकी आयु बढ़ती है और वह एक दिन वृद्ध हो जाता है। हर व्यक्ति की दशा एक दिन इस तरह से हो जाती है। तो सिद्धार्थ ने पूछा क्या मैं और तुम भी इस तरह से एक दिन वृद्ध हो जाएंगे। तो छंदक ने कहा हाँ मित्र, एक दिन सब इस तरह से वृद्ध हो जाएंगे। जो इस धरती पे आया है उसकी आयु बढ़ेगी, वह एक दिन वृद्ध होगा और वह एक दिन इस संसार से चला भी जाएगा। उसके बाद कुछ और नगर भ्रमण किए और सिद्धार्थ गौतम और उसका मित्र वापस आ गए। लेकिन अब जो है महल तो नहीं बदला था, सारी सुख सुविधाएं सेम थी, लेकिन सिद्धार्थ के मन में कहीं न कहीं उस वृद्ध व्यक्ति की छवि घूम रही थी। वह अचिंतित हो गए थे, उनका मन अशांत हो चुका था। तो उसके पश्चात एक दिन फिर जो गौतम बुद्ध थे सिद्धार्थ नगर भ्रमण के लिए दूसरे दिन निकले, तो उन्हें किसी तरह से एक सन्यासी व्यक्ति दिख गया फिर से। अब उन्होंने पहले सन्यासी भी नहीं देखा था, तो उन्होंने उस सन्यासी को भी देख के छंदक से प्रश्न किया कि यह किस तरह के व्यक्ति हैं और इन्होंने सबसे अलग वस्त्र धारण क्यों कर रखे हैं, क्योंकि सन्यासियों का वस्त्र थोड़ा सा सामाजिक वस्त्र से अलग ही रहता है। तो छंदक ने बताया कि यह एक सन्यासी व्यक्ति है और इसने जो है संसार को त्याग दिया है और पुण्य प्राप्ति के लिए एवं शांति को प्राप्त करने के लिए, परम शांति को प्राप्त करने के लिए यह
सन्यासी बन चुके हैं। तो उनके बारे में, सन्यासी के बारे में जो छंदक थे अच्छे से बताएं उनको, और उन्होंने निर्णय लिया, सिद्धार्थ ने वहीं पर यह घोषणा की कि अब मैं भी सन्यासी बनूंगा और गृह का त्याग करूंगा, क्योंकि उनका भी मन अशांत था। वो भी दुनिया के रहस्य को जानना चाहते थे, वो भी दुखों के कारण को जानना चाहते थे और इससे मुक्ति पाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने यह उसी समय छंदक के सामने घोषणा कर दी कि छंदक, मैं भी गृह त्याग कर सन्यासी बनूंगा। छंदक भी थोड़ा अचिंतित हुए, लेकिन फिर उसके बाद दोनों जो है तो घर आ गए। अब क्योंकि कुछ दिन बीते और यशोधरा और सिद्धार्थ का विवाह तो हो ही चुका था, और यशोधरा ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसके जन्म पर सिद्धार्थ ने कहा कि यह राहुल का जन्म है, यानी मेरे रास्ते की एक और बाधा ने जन्म दिया जो मुझे रोक रही है, मुझे मोह के बंधन में बांध रही है। फिर ऐसे ही चिंता में, अशांति में उनका जीवन कुछ दिन बीता। वह हमेशा अशांत रहते थे, क्योंकि वह उन दृश्यों को बार बार उनके मन में आता था और वह सन्यासी बनने की इच्छा मन में रखे हुए थे। अब एक दिन उन्होंने गृह त्याग का फैसला किया और छंदक को बोला कि तुम मेरे घोड़े कंतक को लेकर आओ, हम अभी बाहर चलेंगे, मैं अभी गृह त्याग करूँगा। अब क्योंकि वह मित्र के साथ सारथी भी था, तो उनके बात को टाल तो सकता नहीं था, तो गए। अब गृह त्याग करने से पहले जो है सिद्धार्थ अपनी पत्नी यशोधरा से एक बार आज्ञा लेना चाहते थे। उनके मन में यह प्रश्न था कि मैं उनसे मिलूं कि ना मिलूं, अगर मैं मिलूंगा तो वह जाने देगी कि नहीं जाने देगी, और रात्रि का समय था। तो वह गए, अपनी यशोधरा जो उनकी पत्नी थी उसके कमरे में गए और दरवाजे पर ही खड़े रहे। उन्हें अपने पुत्र का मुख नहीं दिख रहा था, क्योंकि उनका पुत्र जो था अपनी माता की तरफ मुख करके सोया था और उनकी माता उसके तरफ पीठ करके सोई थी, तो नहीं देख पा रहे थे। वो यशोधरा को जगाएं या ना जगाएं इस असमंजस में थे। तब तक उनका जो मित्र था वह बाहर से आवाज़ लगाता है कि स्वामी, मैं घोड़े को लेके आ गया हूँ, नीचे आइए। और उसके बाद वह थोड़ी देर ठहर के वहाँ से चले जाते हैं, अपनी पत्नी को नहीं जगाते। इस प्रकार अब दोनों वहाँ से जाते हैं महल से बाहर। हालांकि राजा ने पूरी व्यवस्था महल में कर रखी थी कि यह जा ना पाएँ, लेकिन सारी बाधाओं को पार करते हुए उनका घोड़ा हुआ और उनके मित्र चले गए रात्रि में। अब जैसे ही महल के बाहर निकले तो मार्ग पर उन्हें बसपति मार्ग मिला। यहाँ बसपति मार्ग का अर्थ एक बाधा से भी लगाया जाता है। उसने कहा कि यह तुम क्या कर रहे हो? आज से 7वें दिन इस राज्य का छत्र जो है वो तुम्हारे सरों तले होगा और तुम इस देश के राजा बनोगे और आगे चलकर तुम बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट बनोगे। या तुम क्यों सन्यासी बनने की कोशिश कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे राज्य का छत्र नहीं चाहिए, मुझे धर्म का छत्र धारण करना है, मैं सन्यासी बनूंगा। यह मुझे तुम राज्य मोह के बांध में मत उलझाओ, मोह में मत उलझाओ, मैं सन्यासी बनूंगा, मैं राजा नहीं बनूंगा। और वो वहाँ से चले गए। भोर यानी सुबह होते होते वह अनुपमा नदी को पार कर गए और उसके तट पे खड़े हुए और उन्होंने छत्रक को कहा कि अब तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अब यहाँ से आगे का जो मार्ग है वो मेरे अकेले का मार्ग है। तो उनका मित्र छंदक बोलता है, नहीं स्वामी, मैं भी आपके साथ चलूँगा। तो उन्होंने कंतक को मना कर दिया कि नहीं, तुम मेरे साथ नहीं चलोगे। और गौतम बुद्ध ने, जो सिद्धार्थ थे, उन्होंने अपने तलवार से अपने केस काट दिए और केस का आधा भाग छंदक को दे दिया। और उन्होंने कहा कि यह केस यशोधरा को बहुत पसंद थे, तो ये तुम यशोधरा को दे देना। और अब मैं जब सन्यासी बनने जा रहा हूँ तो सन्यासी को प्रसाधन से क्या मोह, तो ये तुम यशोधरा को दे देना। और केस का आधा जो भाग था उसको उन्होंने हवा में उछाला और कहा कि अगर मेरा सन्यासी बनना तय है तो ये केस हवा में ही रहेंगे, नीचे धरती पर नहीं गिरेंगे। और ऐसा माना जाता है कि जब उन्होंने अपना केस हवा में उछाला तो वह हवा में ही रह गया, नीचे नहीं गिरा। तो यहाँ से उनके सन्यासी बनने की जो प्रक्रिया है वह शुरू होती है। वह राजगृह सबसे पहले पहुँचे, लुम्बिनी से वह राजगृह पहुँचे। राजगृह से उन्होंने जो पहला गुरु चुना, क्योंकि अब सन्यासी तो बन चुके थे लेकिन उन्हें
आगे का मार्ग प्राप्त करने के लिए किसी गुरु की ज़रूरत थी। तो उन्होंने अलारक्राम कलार्म से जो है योग साधना की कुछ विद्याएं सीखी और उनसे शिक्षा लिया। उसके बाद अलार कलाम से शिक्षा लेने के बाद उनकी जिज्ञासा पूर्ण नहीं हुई, तो वह आगे चले और रामपुत्र से उन्होंने सांख्य योग की शिक्षा भी ली। अब इसके बाद जब उनकी जिज्ञासा हालांकि पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए, वह जिस ज्ञान की खोज में थे उन्हें वह ज्ञान नहीं मिला और वह आगे चले और तप के मार्ग पर। इस रुद्रक्राम के बाद जब वो आगे बढ़े तो उनके साथ उनके 5 शिष्य भी थे, वह भी उनके साथ थे और वह भी तपस्या के मार्ग पर चल रहे थे। तो वहाँ से जब आगे चले तो उन्होंने अब ब्रह्म को जानने के लिए या खुद को जानने के लिए ज्ञान की प्राप्ति के लिए कठोर साधना की, अत्यंत कठोर साधना की। 6 वर्षों तक उन्होंने कठिन साधना की, जिससे उनका शरीर पूरी तरह सूख गया और वह एकदम मृत्यु के कगार पर ही पहुंच गए थे। उनकी जो शरीर था वह 80 साल के वृद्ध के समान हो चली थी और वह पेड़ के नीचे तपस्या ही कर रहे थे। फिर एक सुजाता नाम की लड़की ने कहा कि ऐसे तब का क्या लाभ देव कुमार जो आपको ख़त्म ही कर दे, समाप्त कर दे, इससे आपको कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। देखिए मैं आपके लिए खीर लाई हूँ, इसको आप ग्रहण कर लीजिए। अब गौतम बुद्ध को समझ में आ चुका था कि नहीं, इस मार्ग पर अब मुझे जो है विद्या प्राप्त नहीं होगी, मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, इस तरह तो मैं नष्ट हो जाऊंगा, मैं समाप्त हो जाऊंगा, तो ऐसे मुझे प्राप्ति नहीं हो पाएगी। और उन्होंने खीर खाकर अपने कठोर तप का जो साधना का प्रण था, जो एकदम कठोर तप कर रहे थे जिसके कारण वो बहुत ही सूख चले थे, उनका शरीर बहुत ही दुर्बल हो चुका था, उस प्रण को तोड़ के अब किसी अन्य मार्ग की तलाश में थे। तभी कुछ दिन बाद उनको एक व्यक्ति दिखा जो वीणा बजा रहा था। तो उन्होंने उस घटना को बड़े ही ध्यान से देखा। तो जब उन्होंने देखा उस घटना को, तो वह व्यक्ति जो था, जब वह तार को एकदम तेज बहुत ही ज़्यादा कस के बांधता था और खींचता था ज़ोर से, तो वीणा का तार जो है टूट जाता था। और बहुत अगर ढील कर देता था तार को तो उससे अच्छी संगीत नहीं निकलती थी। जब तार की स्थिरता कहीं मध्य में जाकर रुकती थी, तार की कसावट एकदम मध्य में होती थी, तब जाकर उससे मधुर संगीत निकलती थी। तो इसी से उन्होंने शिक्षा लिया कि अगर मैं लोभ के मार्ग पर या सुख के मार्ग पर बहुत ज़्यादा चल पड़ा तो भी मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, और मैं अत्यंत कठोर तपस्या के मार्ग पर भी चला तो मेरी तार टूट सकती है, यानी मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। मुझे एक मध्यम मार्ग को चुनना पड़ेगा। यहीं से उन्होंने एक मध्यम मार्ग का रास्ता निकाला। किंतु जब उन्होंने खीर खाई थी, सुजाता नाम की लड़की ने उनको खीर दिया था, तो उनके जो 5 शिष्य थे जो उनके साथ थे, उन्होंने उन्हें छोड़ दिया सिद्धार्थ को कि नहीं, तुम अब ढोंगी हो चुके हो, तुम्हें सुख का मोह हो चला है, अब तुम तपस्या के मार्ग को छोड़ के सुख के मार्ग पर जा रहे हो। तो उन्होंने उन्हें छोड़ दिया कि अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे और तुम्हें अपना गुरु नहीं मानेंगे। तो फिर जो उन्हें मध्यम मार्ग का रास्ता सूझा था, उस वीणा वादक को देख के, सितार वादक को देख के, उन्होंने उस मार्ग को अपनाया और भोजन भी जारी रखा और तपस्या भी जारी रखी। फिर एक दिन वह बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे, जिसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। अब 6 साल से अधिक समय हो चला था, यानी 6 साल से वो तपस्या के मार्ग पर चल रहे थे। सन्यासी बने उन्हें 6 साल हो चुका था। अब जब वो बैठे तो उन्होंने मानो कि मन में यह प्रण ही कर लिया था कि अब मुझे यहाँ से जब उठूँगा तो उस अज्ञात ब्रह्म को, वह जो सर्वत्र है, मुझे अब उसको जान के ही उठना है यहाँ से। अब मुझे ज्ञान प्राप्ति करके ही उठना है। और वह बैठे और इस तरह से समाधि में लीन हो चुके हुआ कि कई दिन बीत गए। अब उन्हें अपना पूरा जीवन जो है उनके आंखों के सामने उसका दृश्य आने लगा और धीरे धीरे वो एकदम प्रकृति में विलीन हो चले थे। और उसके बाद वैशाख पूर्णिमा का दिन आया, जिस दिन उन्हें अपना बोध हुआ। अब उन्हें बोध होने के बाद इस तरह से लग रहा था कि जैसे वह इस ब्रह्मांड में, इस प्रकृति में समाहित हो चले हैं। उन्हें
एक ऐसा बोध, दिव्यता का बोध हो चला था जिसे अब वो बता तो नहीं सकते किसी को, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब मैं हूँ ही नहीं या मैं सर्वत्र हूँ। वह अरिहंत हो चुके थे, अब वह बुद्ध हो चुके थे। अब वह पहले वाले सिद्धार्थ नहीं थे, अब वह बुद्ध बन चुके थे। फिर अब ज्ञान प्राप्ति के बाद वह फिर असमंजस में थे कि अब मैं जो ज्ञान प्राप्त कर चुका हूँ उन्हें लोगों तक पहुँचाऊँ या ना पहुँचाऊँ, या बताऊँ तो कैसे बताऊँ, लोग मेरी बातों पर विश्वास करेंगे या न करेंगे। तो कुछ दिन वह मौन रहे। उसके बाद उन्होंने सोचा कि नहीं, अब मैं अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाऊंगा और समाज कल्याण के मार्ग पर चलूंगा। उनका कल्याण जितना हो सकेगा मुझसे मैं करने की कोशिश करूंगा। तो बोधगया में निरंजना नदी यानी फाल्गु नदी के तट पे पीपल का वृक्ष, जिसे बोधि वृक्ष कहा जाता है, उसके नीचे उनको वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। अब जो वह वहाँ से चले तो वह अपने उन 5 शिष्यों को ढूंढने चले। उन्होंने उसे ढूंढने का निश्चय किया और सारनाथ में उनके जो 5 शिष्य थे वहाँ पे थे और वह अपने शिष्यों के पास गए। तो इस जीवन की चर्चा उन्होंने अपने आगे किया था। तो उन्होंने कहा कि जब वह गए अपने शिष्यों के पास तो उनके शिष्य उनको देख के उन्होंने मन में सोचा कि नहीं, अब यह आएगा तो हम इसका सम्मान नहीं करेंगे, इसका भिक्षा पात्र भी नहीं लेंगे और इसको प्रणाम भी नहीं करेंगे। किंतु जब वह अपने शिष्यों के पास गया तो वह खुद को रोक ना सके। उन्होंने, एक शिष्य ने उनके भिक्षा पात्र को अपने पास ले लिया और एक शिष्य ने उनको प्रणाम किया और उनके चरण धोए। किंतु उनके शिष्यों ने उस समय उनको गुरुदेव नहीं कहा, वह मित्र कह रहे थे उन्हें। फिर उन्होंने बताया कि मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है और यह ज्ञान मैंने मध्यम मार्ग एक खोज निकाला है, उसी मार्ग के सहारे मैंने इस ज्ञान को प्राप्त किया, अब मैं बुद्ध हो चला हूँ। तो उनके शिष्य उन पर विश्वास नहीं कर रहे थे, वह शंका कर रहे थे। किंतु उन्होंने समझाया कि क्या आज से पहले मैंने तुम लोगों को कभी कहा, जब तुम मेरे शिष्य भी थे, कि मैंने ज्ञान को प्राप्त कर लिया है और बुद्ध हो चुका हूँ? तो फिर उनको विश्वास हुआ गौतम बुद्ध पर और उन्होंने पहला अपना उपदेश गौतम बुद्ध ने सारनाथ में ही दिया और उन्होंने 4 आर्य सत्य दिए और उन्हें प्राप्त करने के लिए अष्टांगिक मार्गों की 8 अष्टांगिक मार्ग दिए और उसकी चर्चा की। और इस प्रकार जब पहला उपदेश उन्होंने दिया अपने शिष्यों को, उसके पश्चात उन्हें लोगों के बहुत ही बड़ी भीड़ उनके पास आने लगी उनके उपदेश को सुनने के लिए। और बड़ी बड़ी संख्या में जो भिक्षु थे, वह मतलब लोग थे, वह उनके शिष्य बनने लगे, भिक्षु बनने लगे और शांति की प्राप्ति में वह उनके मार्ग पर चलने लगे। इस प्रकार उन्होंने बहुत ही ज़्यादा समाज कल्याण का काम किया, लोगों को जागृत किया। उन्होंने ऊंच नीच के भाव को मिटाने का प्रयास किया, समदृष्टि की भावना रखी। वह जाति प्रथा में नहीं मानते थे और सभी को उन्होंने समान आदर दिया। और अपने जो उनके साथ शिष्य जुड़ रहे थे, जो उनके लोग आ रहे थे, उन्होंने उनके लिए एक धम्म में यानी आश्रम समझ सकते हैं आप, एक आश्रम की ये किया, एक संगठन बनाया ताकि उनके शिष्य इसमें रहें और उनके धर्म के, उनके विचारों का उस माध्यम से प्रचार भी हो चले। उन्होंने स्त्रियों को भी अपने जो धर्म में था जुड़ने का अवसर दिया, मतलब स्त्रियों में भी भेदभाव नहीं किया, वो भी चाहें तो भिक्षु बन सकती थी। और इस प्रकार जो पहली भिक्षु थी जो बौद्ध धर्म में आई या बौद्ध संगीति में आई, वह थी उनकी स्वयं की मौसी प्रजापति गौतमी। वह पहली महिला थी जो कि बौद्ध धर्म में आई और अपनाया। तो बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध से ही बौद्ध धर्म का विकास हुआ। उनका इतना प्रचार हुआ समाज में और उनकी शिक्षा का कि एक नया धर्म यानी बौद्ध धर्म का ही फैलाव हो चला था। और उन्होंने जो सर्वाधिक अपना जीवन था वह श्रावस्ती में ही बिताया। वहाँ ज़्यादातर उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिए, अधिकतर जीवन उनका श्रावस्ती में बीता। और जब वह अपना उपदेश देते देते 80 साल के हो चले थे तो वह कुशीनगर, जो कि यूपी गोरखपुर के पास की एक जगह है,
वहाँ पे उन्होंने चुंद नाम के एक सुनार से भिक्षा प्राप्त की और उसे ग्रहण किया। तो जब उन्होंने उस भिक्षा को खाया तो उनकी तबीयत खराब हो गई। अब वह मरने के कगार पे लगभग पहुंच गए थे। तो उन्होंने अपने एक प्रिय शिष्य आनंद को बुलाया, क्योंकि वह जानते थे गौतम बुद्ध कि अगर मैं इसकी भिक्षा को खाने के बाद अगर मैं मरा तो लोग इसे कोसेंगे, इसे गलत कहेंगे। तो वह ये नहीं चाहते थे। तो उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा कि यह जो इसका भिक्षा है वह मुझे उतना ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है या मतलब ज़रूरी है, जो महत्वपूर्ण है, जितना कि सुजाता की खीर। सुजाता की खीर के पश्चात मुझे मध्यम मार्ग का रास्ता मिला, जिससे मैंने निर्माण को प्राप्त किया। निर्माण यानी बुद्धत्व को प्राप्त किया। और इस भिक्षा को प्राप्त करने के बाद, इसे खाने के बाद मैं परिनिर्माण को प्राप्त करूंगा। परिनिर्माण यानी इस ब्रह्म में विलीन हो जाना, यानी अपने भाषा में बोलते हैं तो निधन हो जाना, लेकिन उनकी मृत्यु को निधन नहीं बोलेंगे क्योंकि वो निर्माण को प्राप्त कर चुके थे। तो 80 साल के वर्ष मतलब 80 साल के उम्र में, आज से मतलब 483 ईसा पूर्व उनकी मृत्यु हो गई और उनका अंतिम संस्कार किया गया और उनके जो अवशेष थे उसे रख दिया गया। और अशोक के शासन काल में उसे अलग अलग बौद्ध मंदिरों में रखा गया बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु। तो इस प्रकार उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। वह एक राजा थे, राज्य भी कर सकते थे, किंतु उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हेतु एवं समाज के कल्याण के लिए सन्यासी बने। बहुत ही कठिनाई से उन्होंने अत्यंत कठिनाइयों का सामना करते हुए बुद्धत्व को प्राप्त किया और अपने ज्ञान को समाज कल्याण में लगाया। बहुत ही लोगों का जीवन उनके वजह से एक चमत्कारिक परिवर्तन आया बहुत के जीवन में, और कई सारे देशों में उन्होंने शांति के मार्ग को फैलाया। आज भी बहुत से देशों में लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं और अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं। तो ऐसे महानायक हुए हैं हमारे भारतवर्ष में, जिनकी गाथा अनमोल है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और उनकी कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। और अगर वीडियो पसंद आई होगी और कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जो कि आपके कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट करें, और अच्छा लगा हो तो उसके विषय में भी कमेंट करें। और जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर रहे हैं, केवल स्टोरी सुनना चाहते थे, तो वह अब वीडियो को स्किप करके आगे जा सकते हैं। किंतु जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे हैं तो उनके बारे में कुछ विस्तार से मैंने चीज़ें लिखी हैं, उसके बारे में बताऊंगा, यह देखें। और प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे एक सवाल ज़रूर ही पूछा जाता है। तो हम बात करें कि महात्मा बुद्ध यानी सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी के नेपाल में हुआ था 563 ईसा पूर्व। जो उनके पिता थे, उनके पिता का क्या नाम था? सिद्धोधन था, जो शाक्य कुल के थे और राजा भी थे, मुखिया भी थे। तो शाक्य कुल, इसलिए जो गौतम बुद्ध हैं उन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। जैसे अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है महावीर और गौतम बुद्ध और किसी का उदाहरण, तो वहाँ गौतम बुद्ध का होगा सही, राइट आंसर। माता का जो नाम था, उनके माता का नाम महामाया था। और गृह त्याग किया जब उन्होंने, गौतम बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया तो वह 29 वर्ष की आयु में किया था। उनके घोड़े का जो नाम था वह था कंतक, और उनका मित्र जो था उसका नाम था छंदक। और उनके जो पुत्र का नाम था, यहाँ पे छूट रहा है पुत्र का नाम था राहुल। और मैं उनकी पत्नी का भी नाम भूल गया हूँ, तो यहाँ पे पत्नी लिख देता हूँ। पत्नी का नाम था यशोधरा। हालांकि इन सभी नामों की चर्चा मैंने वीडियो में की थी और अभी विस्तार से लिख के बता रहा हूँ, आप अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। ज्ञान की प्राप्ति जो है उनको बोध गया में पीपल यानी बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था, फाल्गु नदी के तट पे। ये पूछता तो नहीं है फाल्गु नदी, लेकिन पूछ भी सकता है, क्या भरोसा। फाल्गु नदी के तट पे वैशाख पूर्णिमा के दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जो महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई है कुशीनगर में हुई, यानी उनकी मृत्यु
483 ईसा पूर्व। इसमें एक दो सवाल छूट रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि गौतम बुद्ध को खीर किस लड़की ने खिलाई थी, तो वह सुजाता नाम की लड़की ने उनको खीर दिया था। और उनके जो गुरु थे जिनसे उन्होंने शिक्षा लिया, यह छूट रहा है तो अलार कलाम से, अलार कलाम से इन्होंने योग साधना की शिक्षा ली। और रामपुत्र इनके अगले गुरु थे इन्होंने सांख्य योग की शिक्षा ली और इस ज्ञान का उपयोग करते हुए, मध्यम मार्ग का उपयोग करते हुए उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। इस प्रकार हमने एक महानायक गौतम बुद्ध की कहानी को समाप्त किया और आगे भी अपने वीडियो में ऐसे महानायकों की कहानी हम लेके आएंगे जो आपको आशा करता हूँ पसंद आएगी और यह पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद।